हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित एक और अच्छे केस की, जिसे श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ के नाम से जाना जाता है। AIR 2015। अगर इसके क्रक्स को देखा जाए तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने IT एक्ट 2000 की धारा 66A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती थी को असंवैधानिक माना था। आइए इसके तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। यह मामला अनुच्छेद 91A के तहत प्रदान की गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(2) के तहत किसी संदर्भ में दिए गए प्रतिबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 19(2) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कुछ आधारों का उल्लेख करता है कि किन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जिन पर अनुच्छेद 19(1)A के तहत प्रदान की गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि ऐसे प्रतिबंध वास्तविक में उचित हो। इस मामले में IT अधिनियम 2000 की धारा 66A की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह धारा द्वारा इंटरनेट पर दिए गए कुछ प्रकार के बयानों को कारावास के साथ दंडनीय बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि यह धारा अनुच्छेद 19(1)A के तहत प्रदान किए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसके तहत दिए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उचित नहीं है। यह तर्क दिया गया कि यह धारा स्वेच्छाचारी और अस्पष्ट है, क्योंकि इसकी कोई वैध परिभाषा नहीं है। किस तरह के बयान देना दंडनीय होगा, इसने कार्यपालिका द्वारा मुक्त भाषण को रोकने के लिए अधिकार के स्वेच्छाचारी प्रयोग के लिए गुंजाइश छोड़ दी है। मुद्दा यह बना था, क्या IT एक्ट धारा 2000 की धारा 66A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A का उल्लंघन करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा याचिकाकर्ताओं की दलील को सही ठहराया और कहा कि धारा 66A IT एक्ट 2000 को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अनुच्छेद 19 का क्लास 2 के तहत मुक्त भाषण को प्रतिबंध करने के एक आधार के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट और वर्तमान खतरे का परीक्षण प्रतिपादित किया। इस परीक्षण के अनुसार जब तक कोई भाषण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक वास्तविक और प्रमुख खतरा उत्पन्न नहीं करता, तब तक उस पर सेंसर या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इस परीक्षण को लागू करते हुए अदालत ने कहा कि धारा 66A IT एक्ट धारा 2000 को मुक्त भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए कोई स्पष्ट आधार नहीं देती है। कार्यपालिका को किसी भी भाषण को सेंसर करने की असीमित शक्ति देती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसके 3 क्लाज हैं। पहला, एक व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, न ही वह उससे अधिक शास्ति का भागी होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी, जिसे आप जानते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टोला। सेकेंड, डबल जेओपार्डी की बात करता है। तो थर्ड, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि MP सर्बाबराम सतीश चंद्र के भी मामले में अभियुक्तों के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। कुल मिला के इस मामले का क्रक्स यही था कि IT एक्ट की धारा 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया।